नमस्कार सभी को। दोस्तों, मिडल ईस्ट से ऐसी खबर आ रही है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल 19 दिसंबर को अमेरिका ने अचानक से सीरिया के आकाश में अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। और ये कोई मिलिट्री डील नहीं था, बल्कि ये एक सर्जिकल रिटेलिएशन है अगर हम अमेरिका की माने तो। दरअसल अमेरिका का जो सेंटकॉम है, जो उनका सेंट्रल कमांड है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने सीरिया के मध्य भाग में आईसिस के लगभग 70 से ज्यादा ठिकानों पे एक साथ हमला किया है। लेकिन इस खबर की गहराई केवल बमबारी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, क्या ट्रंप की व्यंजन पॉलिसी है, सब कुछ हम डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, हुआ ये है, इस कहानी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 13 दिसंबर को सीरिया के ऐतिहासिक शहर पल्मीरा के पास एक अमेरिकी और सीरियाई सेना का ज्वाइंट कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था। अचानक से एक सीरियाई सुरक्षाकर्मी, जिसको बाद में आईसिस का इनसाइडर बताया गया, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इस हमले में अमेरिका के 2 जाबाज सिपाही और उनके साथ जो एक अमेरिकी सिविलियन इंटरप्रेटर था, उनकी मौत हो गई। अब ये अटैक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बशार अल असद की जब से सत्ता वहां पे गिरी है, उसके पतन के बाद सीरिया में अमेरिका के ऊपर ये पहला बड़ा हमला हुआ है। और जब इन शहीदों के पार्थिव शरीर को अमेरिका लाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि ये इसके वेरी सीरियस रिटेलिएशन होंगे। और ट्रंप ने अपना वादा निभाया भी। 19 दिसंबर की शाम को जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट गूंजना शुरू कर देते हैं। और इस ऑपरेशन में अमेरिका का F-15 ईगल फाइटर जेट, A-10 थंडरबोल्ट और AS-16 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन से भी इन्होंने अपने रॉकेट सिस्टम के जरिए आईसिस के कमांड सेंटर और हथियारों का जो गोदाम है उसको निशाना बनाया। और यहाँ पे सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि ये अटैक अकेले अमेरिका ने नहीं किया, जॉर्डन ने भी इसमें अमेरिका का साथ दिया। इनफैक्ट जो जॉर्डन का F-16 फाइटर जेट है, उसने भी इस मिशन में हिस्सा लिया। और ये कदम कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रहा है कि अब अरब वर्ल्ड में भी आतंकवाद के खिलाफ एक नया कोलिशन बन रहा है। और इस कोलिशन में केवल जॉर्डन ही नहीं, सीरिया की इस समय करंट रेजिम है, वो भी अमेरिका के साथ खड़ी है। क्योंकि इस समय सीरिया के राष्ट्रपति हैं अहमद अल सारा। ये अलग बात है कि ये कभी अमेरिका की हिट लिस्ट में हुआ करते थे, आज ये व्हाइट हाउस के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले ट्रंप और सारा की मुलाकात भी हुई थी, उसका वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें ट्रंप ने उन्हें एक परफ्यूम भी गिफ्ट किया था। और अब उसकी महक पूरे मिडिल ईस्ट में दिख रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में साफ साफ कहा है कि अहमद अल सारा इस अमेरिकी स्ट्राइक के फुल सपोर्ट में है। और अल सारा की सरकार ने भी आधिकारिक रूप से ये बयान जारी किया है कि जो अमेरिकी सैनिक मरे हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है और वो अपने देश से आईसिस का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि दमास्कस में बैठी सरकार और वाशिंगटन एक ही पेज पे हों, ये पहली बार देखा जा रहा है। वैसे भी ट्रंप ने सीरिया पे जितने भी सैंक्शन लगाए थे उसको हटा के पहले ही सारा की गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक गिफ्ट दे दिया है। और अब मिलिट्री सपोर्ट ये दिखा रहा है कि अमेरिका अब हर तरीके से अहमद अल सारा की जो गवर्नमेंट है उसको बचाएगी, चाहे उसके लिए उन्हें सीरिया में एयर स्ट्राइक ही क्यों ना करनी पड़े। खैर, अगर आप इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो कहीं ना कहीं आपको अमेरिका का एक नया ग्लोबल डॉक्ट्रिन इसमें देखने को मिलेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने इसे डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें मार देंगे। अब ये रणनीति आपने अगर आपको याद हो तो ओबामा के उस फैसले की याद दिलाती है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था। लेकिन ट्रंप की ये नई डॉक्ट्रिन उससे भी एक कदम आगे जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर किसी देश की सरकार उनका सहयोग करेगी तो वो उसको ग्रेट भी कहेंगे, लेकिन उनके देश में छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए वो उस देश की इजाजत भी नहीं लेंगे। और ये सिग्नल खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए एक वार्निंग होना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में वहां से कोई आतंकी हमला अमेरिका के ऊपर होता है तो ट्रंप इस सीरिया मॉडल को दोहरा सकते हैं, यानी बमबारी भी करेंगे और बाद में वहां के नेताओं के साथ फ्रेंडली ट्वीट भी कराएंगे। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीरिया के रेगिस्तान में जो बम गिर रहे हैं उससे भारत का क्या ही संबंध हो सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत का भी इसमें एक लार्जर इंटरेस्ट छिपा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश का सीरिया के तेल क्षेत्रों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और सालों से जिस तरीके से सीरिया सिविल वार में उलझा हुआ था, ये सारे प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए थे। और अगर ट्रंप सरकार और अहमद अल सारा मिलकर वहां पे शांति बहाल करते हैं तो भारत के लिए तेल का एक नया और सस्ता अल्टरनेटिव खड़ा हो सकता है। इसके अलावा भारत ने हमेशा से सीरिया की मदद की है, चाहे वो दवाइयां हो या अनाज हो। सीरिया में स्थिरता लौटने का मतलब है कि भारत को वहां पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन के नए ठेके मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा से आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और अमेरिका का ये प्रोएक्टिव रवैया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के लिए भी एक बड़ा स्टैंड देता है कि आतंकवादियों के खिलाफ उनके सेफ हेवन में घुसकर मारना या कार्रवाई करना जायज है। हालांकि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 70 ठिकानों पे एक साथ हमला करना अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इससे आईसिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बमबारी से संगठन कमजोर तो होते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को खत्म करना मुश्किल होता है। सीरिया अभी भी एक फ्रेजाइल देश है। अहमद अल सारा की सत्ता को रसिया और ईरान जैसे देश कैसे देखते हैं, ये आने वाले समय में मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स को तय करेगा। हालांकि ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि वो मिडल ईस्ट की जो एंडलेस वार है उसमें नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन वो अपने सैनिकों की मौत का हिसाब भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक तरीके से हिट एंड एग्जिट की रणनीति है। पर ये भविष्य में दुनिया को कितना सुरक्षित बनाएगा, मिडल ईस्ट में कितनी शांति बहाल करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
पर यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि क्या एक सोवरेन देश की सीमा में घुसकर इस तरीके से भारी बमबारी करना किसी भी तरीके से वैश्विक शांति के लिए सही उदाहरण है, खासकर एक ऐसे प्रेसिडेंट द्वारा जो दिन रात सोते जागते बस किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज चाहता है, जो क्लेम करता है कि उसने दुनिया में 7 से ज्यादा युद्ध रुकवा दिए हैं। या फिर आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ यही एकमात्र भाषा है जो उनको समझ में आती है? क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए।